बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर मिसाइलों से बड़ा तबाहकुन हमला हो गया। आखिर कितना ज्यादा नुकसान हुआ है और हौसी जंगियों की जानिब से पे दर पे मिसाइल हमलों में इजाफा क्यों होता जा रहा है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त के हवाले से ऑर्डर्स जारी किए गए, लेकिन इसके साथ ही आज बरतानिया की जानिब से एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें बरतानिया ने सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त जारी रखने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि जो बाइडेन की जानिब से ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत गेम खेली जा रही है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब को ट्रंप की हमायत याफ्ता कंपनियों से असलहा लेने पर पाबंदी आयद की गई है। इसके बाद जो बाइडेन अपनी मर्जी की कंपनियों से सऊदी अरब की डील करवाएगा और असलहा सऊदी अरब को जारी रखा जाएगा। असले की फरोख्त पर पाबंदी आयद करने के साथ ही जो बाइडेन की तरफ से ऐलान किया गया कि वो यमन के हौसी जंगजुओं को दहशत गर्दों की फहरिस्त से निकाल रहे हैं और साथ ही उसने ये भी ऐलान किया कि सऊदी अरब के तहफ्फुज की जिम्मेदारी को निभाएंगे। और दोस्तों, आज बरतानिया ने ऐलान किया है कि बरतानिया सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त जारी रखेगा। दोस्तों, इन तमाम हालात वाकयात का पहले ही हौसी जंगजुओं की तरफ से जिक्र किया जा चुका है और बताया गया कि हम जो बाइडेन की इस डबल गेम में नहीं आने वाले, क्योंकि हमें पता है कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दौर में ही जबकि जो बाइडेन नायब सदर थे तब यमन पर जंग मुसल्लत की गई और उसे बेदरेग असलहा दिया जाता रहा ताकि यमन के निहत्ते अवाम को तहे तेग किया जा सके। और दोस्तों, जैसे ही बरतानिया की तरफ से सऊदी अरब को असलहे की फरोख्त की खबर सामने आई तो उसके साथ ही सऊदी अरब का एक बड़ा एयरपोर्ट धमाकों से गूंज उठा। दोस्तों, ये धमाके मिसाइल हमले के हैं और सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर यह वाकया पेश आया जिसके नतीजे में एयरपोर्ट पर खड़े मुसाफिर तैयारों में आग भड़क उठी। सऊदी अखबार अल मसदर के मुताबिक सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट को यमन के हौसी जंगजुओं की जानिब से हमले का निशाना बनाया गया है। इस हमले के हवाले से मजीद आपको ये बताते चलें कि ये एक तबाहकुन मिसाइल हमला था। बारूद से लदा हुआ ये मिसाइल अबहा एयरपोर्ट पर आकर गिरा जिसके नतीजे में एयरपोर्ट पर खड़े मुसाफिर तैयारे में आग भड़क उठी। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के एयरपोर्ट को भी काफी देर के लिए नेशनल और इंटरनेशनल परवाजों के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां पर तबाहकुन मिसाइल हमला हुआ था। और दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से सऊदी अरब पर मिसाइल हमलों में इजाफा हो गया है। और दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मैंने एक खबर आपके सामने अपनी वीडियो में पेश की थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अमेरिका और दीगर ममालिक से हासिल किया जाने वाला असलहा यमन में हौसी जंगजुओं के हाथों में नजर आया है। इससे जाहिर होता है कि जैसे बिन ज़ैद मोहम्मद बिन सलमान के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। दोस्तों, आलमी इदारों ने और अस्करी माहिरीन ने इस बात का इजहार किया कि हौसी जंगजुओं के पास सरहदी इलाकों को निशाना बनाने के लिए मिसाइल हो सकते हैं, लेकिन यमन से 750 किलोमीटर के फासले पर वाक़े सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर हमला करने के लिए इतनी बड़ी रेंज वाले मिसाइल यमन के हौसी जंगजुओं के पास नहीं हो सकते और न ही उन हमलों की जिम्मेदारी हौसियों ने कबूल की थी। दोस्तों, इससे जाहिर यूँ होता है कि जैसे सऊदी अरब को अमरीकी और इसराइली इमा पर जंग में झोंक कर मुत्तहिदा अरब अमारात मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 की जानिब बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत भी तेल के अलावा सियाहत की मरहून मिन्नत है। और अब मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से 2030 में तेल पर मुआशी इन्हिसार को खत्म करके उसे सियाहत की जानिब मोड़ने की कोशिश की जा रही है। और दुनिया का जदीद तरीन शहर न्यूम जो कि 500 अरब डॉलर की लागत से तामीर किया जाएगा वो अभी तामीर के मराहिल में है। इसी वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सऊदी अरब को यमन की जंग में धकेला गया और खुद सफाई से मुत्तहिदा अरब अमारात उसमें से निकल गया। दोस्तों, अब ऐसी सूरत हाल में हौसी जंगजुओं की तरफ से बावजूद इसके कि जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि हौसी जंगजुओं को दहशत गर्दों की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है, लेकिन हौसी जंगजुओं की जानिब से हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी हौसी जंगजुओं की जानिब से सऊदी अरब पर 2 खुदकुश ड्रोनों से हमला किया गया। बजाय उन हमलों को नाकाम बना दिया गया, लेकिन सऊदी अरब पर पे दर पे होने वाले हमले इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सऊदी अरब बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो चुका है। और दोस्तों, आज के हमले के हवाले से इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि हौसी मलेशिया की तरफ से अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालकी ने बताया कि हमले के नतीजे में एयरपोर्ट पर मौजूद एक मुसाफिर तैयारे में आग लगी थी जिस पर काबू पा लिया गया है। अरब न्यूज के मुताबिक इत्तेहादी अफवाह ने कहा है अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने और आम शहरियों की जिंदगी को खतरे में डालने की कोशिश जंगी जुर्म है।
ब्रिगेडियर तुर्की अल मालिकी के मुताबिक हम हौसियों के खतरात से आम शहरियों को महफूज रखने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले बुध को इत्तेहादी अफवाज के तर्जमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालिकी ने बताया था कि सऊदी अफवाज ने हौसी मलेशिया के 2 ड्रोन मार गिराए हैं। दोस्तों, आम शहरियों को निशाना बनाना, वो चाहे सऊदी अरब की बमबारी में यमन के आम शहरी मारे जाएं या फिर हौसी जंगियों के हमले के नतीजे में सऊदी अरब के आम शहरी मारे जाएं, ये संगीन जंगी जुराइम है। लेकिन सऊदी अरब को इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर उन पर होने वाले इन हमलों में इजाफा क्यों हुआ है। सऊदी इत्तेहाद की जानिब से आए रोज यमन को वहशाना बमबारी का निशाना बनाया जाता है और जब जवाब में हौसी जंगियों की जानिब से हमला किया जाता है तो सऊदी अरब पूरी दुनिया के सामने मजलूम बनकर वावेला करता है कि पूरी दुनिया हौसी जंगियों की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का नोटिस ले। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि 24 जून 2019 को सऊदी अरब के जनूबी इलाके में अभा एयरपोर्ट पर भी यमन के हौसी जंगियों ने एक मिसाइल हमला किया था, जिसमें एक शामी बाशिंदा जान भाग और 21 जख्मी हो गए थे और उस हमले में 18 गाड़ियां भी तबाह हुई थी। दोस्तों, दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स वॉच ने इन हमलों को वार क्राइम तस्लीम करने से इनकार करते हुए हौसी जंगियों से मुतालबा किया था कि वो फौरी तौर पर सऊदी अरब में शहरी मुकामात पर हमलों को रोक दें। हौसी जंगियों ने सऊदी एयरपोर्ट पर हमला एक ऐसे वक्त में किया है कि जब खित्ते में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी का माहौल पाया जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमेरिका की जानिब से एक मुश्तरका बयान में भी कहा गया कि ईरान की अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियां खित्ते में कशीदा सूरत हाल पैदा कर रही हैं। सऊदी अरब मुसलसल ईरान पर इल्जाम आयद कर रहा है कि वो हौसी जंगियों को असलहा फराहम कर रहा है, लेकिन ईरान ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान 2018 से सख्त तरीन पाबंदियों का शिकार है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी आवाम को 2 वक्त की रोटी देना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सऊदी अरब की जानिब से इल्जामात लगाना बड़ा ही बेबुनियाद है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सऊदी अरब को उस जंग में झोंकना चाहता है। खुद वो सितारों पर कमर डालने के लिए मरीख पर कदम जमा चुका है, लेकिन सऊदी अरब की नाकबत अंदेश क़यादत को समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या गेम खेली जा रही है। दोस्तों, सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमन पर बदतरीन फिजाई हमले किए जाते हैं, जिसके नतीजे में बच्चों समेत हजारों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में इंसानी बहरान पैदा होने से मुतल्लिक भी खबरदार किया है। अगर सऊदी अरब की जानिब से जारहियत खत्म नहीं की जाती तो यकीनन उसे इन हमलों का निशाना बनना पड़ेगा। अगर सऊदी अरब खित्ते के अंदर अमन अमान चाहता है और सऊदी अवाम को मुश्किल तरीन हालात में एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो खित्ते के दूसरे अवाम को भी आजादी से जीने का हक दे। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।